Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. You may then check your answers the following day for the given homework. Taking a short recap, in yesterday's lecture we have studied the importance of validation in mathematical modeling, which is given at concept time 14 in your supplementary book at SB 30. After discussing this topic, we had come to the conclusion that first step for mathematical modeling is formulation of problem. सबसे पहले प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाता है. सेकंड, solution of the problem. Whatever the formula you have derived, you will put the values and you will solve that formula. In the next step, interpretation of the problem is done. क्या प्रॉब्लम थी, क्या गिवन था, क्या फाइंड आउट करना था, all is been interpreted in this step. And the last step which was added afterwards is checking or validation of the solution. इसमें हमने ये चेक किया था कि जो भी प्रोसेस हम प्रीवियस 3 स्टेप्स में फॉलो करते हैं क्या वो वैलिड है. इज़ दैट ट्रू फॉर ऑल द रियल लाइफ सिचुएशंस. ये ना हो कि किसी एक सिचुएशन के लिए वो वैलिड हो और दूसरे के लिए वो इनवैलिड हो जाए. दैट इज़ ऑल अबाउट वैलिडेशन ऑफ सॉल्यूशन. और ये सारा फ्लो चार्ट किसे शो करता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग को. देन वी हैव कंटिन्यूड बाय डिस्कसिंग an example which was given at SB 31 in your supplementary book, example number 19, जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम थी. मैथमेटिकल मॉडलिंग को डिस्कस करने के लिए मैंने कल आपको ये एग्जाम्पल थॉरली समझाई थी. So today we shall learn this topic, or we shall learn more about this topic following some various examples. For this you can refer NCERT exercise A2.2 which is given at page 319. Here you can see the question is given to you. We have given the timings of gold medalists in the 400-meter race from the time the event was included in the Olympics in the table below. आपके पास 400 मीटर रेस के गोल्ड मेडलिस्ट कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड है उस टाइम का जब इस रेस को, इस इवेंट को ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया. कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल रिलेटिंग द ईयर्स एंड टाइमिंग्स. आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है ईयर्स और टाइमिंग्स को रिलेट करके. किस ईयर में ओलंपिक्स कंडक्ट करवाई गई और उस ईयर्स में जो गोल्ड मेडलिस्ट कैंडिडेट्स थे 400 मीटर रेस में उनकी टाइमिंग्स क्या रही. यूज़ इट टू एस्टिमेट द टाइमिंग्स इन द नेक्स्ट ओलंपिक. इस मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करते हुए आपने आने वाली ओलंपिक्स में प्रिडिक्शन करनी है कि क्या टाइमिंग्स रहेंगी. Here is the table alongside gives you the timings of 400 meter race. 1964 में 52.01 सेकेंड्स में 400 मीटर रेस को कंप्लीट किया गया एक कैंडिडेट के द्वारा. उससे नेक्स्ट 4 इयर्स बाद 1968 में, बच्चे आपको पता है कि ओलंपिक्स जो हैं वो एवरी 4 इयर्स के गैप पे कंडक्ट करवाई जाती हैं. ओके, सो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है. ओलंपिक्स हमेशा 4 इयर्स के गैप पे कंडक्ट करवाई जाती हैं. क्योंकि मैथ्स में आप साइंस में देख सकते हो एक टेस्ट आता है दैट इज़ मैथ्स ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड. ओके, तो ये आप माइंड में रखोगे अगर आपको कोई पूछता है कि ओलंपिक्स के कंडक्शन का क्या रूटीन है, तो क्या स्ट्रेटेजी है, तो वो एवरी 4 इयर्स के बाद कंडक्ट करवाई जाती है और अलग अलग कंट्री उसे कंडक्ट करती हैं. तो आपको ये डाटा दिया हुआ है. इस टाइम आप देख सकते हो कि 2004 तक आते आते 52 से 49 सेकेंड तक टाइम रिड्यूस हो गया. दैट मीन्स
जैसे जैसे टाइम पास हुआ प्लेयर्स ने और ज़्यादा मेहनत की ताकि इससे भी कम समय में वो 400 मीटर रेस को कंप्लीट कर पाएँ और एक रिकॉर्ड कायम कर पाएँ. यूजिंग दिस डाटा डू द फॉलोइंग: कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल for the years and timings and estimate the timings in the next Olympics. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, the table alongside gives the timings of gold medalist in 400 meter race from 1964 to 2004. Take 1964 as 0th year. हमने सबसे पहले वाला जो ईयर हमें दिया है उसे 0th ईयर ले लेते हैं. उससे सक्सीडिंग ईयर को हम ले लेंगे फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर एंड मूविंग सो ऑन अप टू 10th ईयर. इन दिस वे वी शैल प्रिपेयर दिस टेबल. In the next slide you can see what is written: convert the problem into a mathematical problem. आपने इसको क्या करना है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे देख सकते हो. फर्स्ट, कैलकुलेट द रिडक्शन इन द टाइमिंग्स ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट इन द 400 मीटर रेस. आपने ये कॉलम क्रिएट करना है रिडक्शन के लिए. मतलब कि अगर इस टाइमिंग में से आप नेक्स्ट वाली टाइमिंग इस टाइमिंग को नेक्स्ट वाली टाइमिंग से आप रिड्यूस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज़ 0.02 सेकेंड्स का फ़र्क आ जाता है, नैनो सेकेंड्स का कह सकते हो आप. नेक्स्ट में -0.95 का डिफरेंस आता है. उससे नेक्स्ट में +1.80 का डिफरेंस आता है. ठीक है, माइनस वाले में उसने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टाइम लिया है और प्लस वाले में प्रीवियस ईयर से कम टाइम लिया है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि फुल टेबल को कंप्लीट कर लिया गया है टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करके. At the end of the first year of Olympics, the timings has increased by 0.02 seconds from 52.01 to 52.03. सक्सीडिंग में से आपने प्रीसीडिंग को क्या करना है, माइनस करना है. और अगर स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर माइनस हो रहा है तो आप कौन सा साइन लगाओगे, सब्ट्रैक्शन का. तो ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिए टाइमिंग्स. नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, एट द सेकेंड ईयर ऑफ ओलंपिक्स the reduction in the timings is 0.95 from 52.03 seconds to 51.02 seconds. तो यहाँ आप देख सकते हो सारी टाइमिंग्स को टेक आउट कर लिया गया है. नाउ फॉर्मुलेशन. From the table alongside we cannot find a definite relationship between the number of years and the change in the timings. बट ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, अगर ये तो कॉन्स्टेंटली डिफ़र करती, लाइक अगर सब में 0.02 का ही डिफरेंस होता, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाना था. बट यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही हैं, कोई बहुत ही कम आ रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा आ रही है. डिफरेंसेस आर नॉट सेम, डिफरेंसेस आर गेटिंग फ्लक्चुएटेड. बट द रिडक्शन इज स्टडी except in the 3rd, 7th and 9th and 10th years. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन मीन्स 0th ईयर से स्टार्ट करते करते 10th ईयर तक जाते जाते मैक्सिममली जो टाइम है वो कम हो रहा है. मतलब कि प्लेयर्स जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इससे भी कम टाइमिंग के रिकॉर्ड में इसे कंप्लीट कर सकें. सिर्फ कौन से ईयर्स को छोड़ के, थर्ड ईयर को दिस वन, सेवन्थ ईयर को दिस वन, नाइन्थ ईयर को दिस वन एंड 10th ईयर को. ओके, तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन आउट द मीन वैल्यू दैट इज -0.26. अब मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मीन एवरेज दैट इज टेकन आउट बाय एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको आप ऐड कीजिए और फिर आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये 11 ऑब्जर्वेशंस है, उससे डिवाइड करना है. सो यू आर गेटिंग मीन वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू -0.26.
Assume that the timings for the 400-meter race reduced at the rate of 0.26 per second in every Olympic. Now we shall forward the formulation, that is timing for the first year 52.01 minus 0.26 into 1. अब ये कैसे बनाया गया कि हमने जो भी रीडिंग है उसमें से 0.26 इंटू नंबर ऑफ ईयर, जो भी नंबर ऑफ ईयर जिस ईयर का निकाल रहे हो आपने सक्सीडिंग ईयर का, जैसे 0th ईयर की ये ऑब्जर्वेशन है और ये फर्स्ट ईयर का है, राइट. देन नेक्स्ट इज 52.01 माइनस कितने ईयर्स का गैप चलेगा, अब यहाँ पे 2 ईयर्स का गैप चलेगा, तो 2 इंटू 0.26. सिमिलरली टाइमिंग इन द थर्ड ईयर 52.01 में से हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 इंटू 0.26, बिकॉज इसका अब थर्ड ईयर से डिफरेंस कितना चला जाएगा, 3 ईयर्स का, दैट इज 1 2 3. ओके, फॉलोइंग दिस वे the formula derived is 52.01 minus 0.26 n, where n is greater than or equals to 0. ये सिंबल होता है बेटा ग्रेटर देन का, और नीचे जो एक लाइन लगती है इक्वल्स टू की, मतलब n की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है या फिर 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि हमें इस केस में दिया गया है. सो वी हैव डिराइव्ड दिस बेसिक फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे. सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने कौन सी ईयर का प्रिडिक्शन करनी है, 11th ईयर की. सो इस केस में हम n की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 11. आफ्टर सॉल्विंग वी हैव गॉट द टाइमिंग 49.15. दैट मीन्स अब मैथमेटिकल मॉडलिंग के इस फॉर्मुलेशन और सोल्यूशन से हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि आने वाली ओलंपिक्स में जो 11th नंबर पे है उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है वो कितनी देर में रेस को कंप्लीट करेगा, 49.15 सेकेंड्स में. दैट मीन्स 10th ईयर से कम टाइम में वो इसे फिनिश करेगा. So you can see here the interpretation. We can estimate the timing of the gold medalist in the 400-meter race in the next Olympics, in that is 2008, to be 49.15 seconds. हालांकि ये एक प्रिडिक्शन है, ये सच हो भी सकती है और नहीं भी. मीन्स प्लेयर क्या पता इससे ज़्यादा टाइम भी लगाए और हो सकता है इससे कम टाइम भी लगाए, लेकिन ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करते हुए. तो अब रियल लाइफ में बेटा ये कैसे हेल्पफुल रहेगी, रियल लाइफ में ये ऐसे हेल्पफुल रहेगी कि जो भी कोच होगा उसने मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू अपने कैंडिडेट को ये बता दिया है कि आपने कम से कम 49.15 सेकेंड्स टारगेट लेके चलना है या फिर इससे कम का टारगेट लेके चलना है, तभी आप प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ पाओगे. आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा. कुछ न्यू है, कुछ थोरेटिकल भी है, कुछ कंसेप्चुअल भी है, बट दिस इज़ एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडलिंग which we use in real life situations while predicting anything. तो आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स में भी इस चीज़ को यूज़ किया गया. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कहाँ पे यूज़ होती है, तो आप आंसर दे सकते हो इन द स्पोर्ट्स फॉर प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स फॉर द कमिंग ईयर्स. Students, in the next lecture we shall study about advantages of mathematical modeling and its limitations. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि रियल लाइफ सिचुएशन में मैथमेटिकल मॉडलिंग कहाँ यूज़ होती है. कॉन्सेप्ट टाइम 15 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. फॉर मोर एग्जाम्पल्स, एज आई टोल्ड यू yesterday, you can refer page 307 to 310 from your NCERT book to know about more examples of mathematical modeling. That's all for today. Happy learning.